देख रहे हैं हमारे चैनल माई स्टडी एक्सप्रेस पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए हम लेके आए हैं पार्ट नंबर 4, जो कि इसके बारे में है, कोऑर्डिनेशन के बारे में। इससे पहले 3 वीडियो हमारी आ चुकी है। पार्ट 1 जिसमें हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, पार्ट 2 जिसमें हमने पढ़ा लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एंड पार्ट 3 जिसमें हमने पढ़ा नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज अ साइंस कैसे, एज एन आर्ट और एज अ प्रोफेशन कैसे है। सो लेट्स स्टार्ट। दिस वीडियो इंक्लूड्स What is coordination? Its feature, coordination क्या होती है और उसके फीचर्स क्या है, Where it is needed, इसकी जरूरत हमें कहाँ कहाँ होगी, और इसकी इम्पोर्टेंस। उसके बाद लास्ट वीडियो के लास्ट में हम एक क्विज खेलेंगे जो कि आपको बताना होगा। सो कम ऑन द टॉपिक कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन होती क्या है। सबसे पहले इसका मीनिंग पे आता है। इट रेफर्स टू सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज मतलब होता है इंटीग्रेट करना, जोड़ना द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की वेरियस एक्टिविटी लाइक प्रोडक्शन होगी, सेल्स होगी, मार्केटिंग होगी, ये सारी एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करना, जोड़ना। किस लिए जोड़ना? टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जोड़ना। फिर हम पढ़ेंगे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन से क्या होगा। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो इसके रिजल्ट्स क्या क्या होंगे। सबसे पहला है तो ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब ओवरबर्डन होना, बर्डन ज्यादा बढ़ना काम का। उसके बाद आता है डुप्लीकेशन मतलब रिपीटिशन होना, उस काम का बार बार होना। उसके बाद डिले। डिले मतलब लेट होना, और केओस। केओस मतलब कंफ्यूजन क्रिएट होना। उसके बाद पढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है कोऑर्डिनेशन को बोला गया। कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का एक इसेंस है, इसके बिना मैनेजमेंट अच्छे से नहीं वर्क करेगा। ये इसी तरह है जैसे हमारी बॉडी है, विदाउट सोल के नहीं चल सकती, उसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन विदाउट कोऑर्डिनेशन नहीं चल सकती और ना ही मैनेजमेंट चल सकता। नेक्स्ट इज हम एक एग्जांपल से समझेंगे, एक पिक्चर से, कि कोऑर्डिनेशन कैसे वर्क करती है। ये ग्राफिक है आपके लिए। इसमें ये बोट में काफी सारे लोग बैठे हुए हैं जो कि उसको मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको बोलते हैं चक्का। जो ये चक्का घुमा रहे हैं बोट को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसमें ये सारे एम्प्लॉइज क्या, ये लोग क्या है, एम्प्लॉइज। और एक बोट जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन, और ये है मैनेजर जो उनको लीड कर रहा है, उन्हें समझा रहा है कि हमें आगे जाना है, कहाँ जाना है। अगर इनमें से एक कोई भी एक अगर पर्सन उस डायरेक्शन में इसको नहीं घुमाता जिस डायरेक्शन में सब घुमा रहे, तो उससे क्या है, बोट आगे नहीं बढ़ेगी। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं कि ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। ये सेल्स डिपार्टमेंट, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं किससे? एक कोऑर्डिनेशन से। अब एग्जांपल्स हमने समझ लिया। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में फीचर्स। फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। सबसे पहला है इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। अब ये ग्रुप के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। इसका मतलब ग्रुप क्या है हमारे लिए? एम्प्लॉइज, डिपार्टमेंट्स का ग्रुप, एम्प्लॉइज का ग्रुप, वो लोगों का ग्रुप जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उन सबको इंटीग्रेट करता है, उन सबके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। तो इंटीग्रेट मतलब हमने समझ लिया, उन सबको जोड़ता है। किस लिए जोड़ता है? टू अचीव कॉमन गोल या ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को जोड़ने के लिए। फिर नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन एक ऐसी चीज नहीं है जिसको हम एक बार करें और उसको हम छोड़ सकते हैं। इसे हमें बार बार नीड पड़ेगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में समझा था। एक बोट आगे तभी चल सकती है जब उसके सारे लोग उस सही डायरेक्शन में उस चक्के को घुमाए। नेक्स्ट इज इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी लाना उन सभी एक्शन में जो भी हमारे एम्प्लॉइज और डिपार्टमेंट द्वारा किए जा रहे हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन के बेस पर ही हम कर सकते हैं, उन सब में यूनिटी ला सकते हैं। नेक्स्ट इज परवेसिव फंक्शन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, परवेसिव वर्ड आपको बार बार सुनने को मिलेगा और हम इसी चैप्टर में 3 बार सुन चुके हैं। तो परवेसिव मतलब फिर मैं आपको बताऊंगा। परवेसिव मतलब होता है यूनिवर्सल इन नेचर। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हमें मैनेजमेंट की और ऐसे ही कोऑर्डिनेशन की नीड पड़ेगी, चाहे वो बड़ी हो या छोटी, या पब्लिक हो या प्राइवेट, इससे फर्क नहीं पड़ता। फिर आता है डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट मतलब होता है जानबूझकर किए जाने वाला। तो ये ऑफ कोर्स ये है क्योंकि
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जिसमें कोऑर्डिनेशन बिना कुछ करे ही सेटअप हो चुकी हो। हमें उसकी तरफ एफर्ट करने पड़ते हैं उसको सेटअप करने के लिए। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। कोऑर्डिनेशन एक आगे हम पढ़ने वाले हैं कि कोऑर्डिनेशन की नीड कहाँ कहाँ पड़ेगी। तो उसमें हम पढ़ेंगे 3 लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। इन तीनों में उसकी नीड पड़ती है। तो ऐसे ही अगर उसकी नीड वहाँ पड़ेगी तो उन सभी लेवल के मैनेजर्स को ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको अच्छे से सेटअप किया जाए कोऑर्डिनेशन को। किस लिए सेटअप किया जाए? टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। नेक्स्ट है वेयर इट इज नीडेड। इसमें हम पढ़ेंगे कि इसकी जरूरत हमें कहाँ कहाँ पड़ती है, किसकी? कोऑर्डिनेशन की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट फंक्शन में कहाँ कहाँ पड़ती है। पहला है प्लानिंग। प्लानिंग में कहाँ होती है? नीडेड बिटवीन टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल प्लान। टॉप लेवल सीईओ वगैरह ने जो भी प्लान बनाया उन्होंने, और जो मिडिल लेवल में डिपार्टमेंटल मैनेजर्स वगैरह ने बनाया, उन सबके प्लान को कोऑर्डिनेट करने के लिए, उन सबको इंटीग्रेट करने के लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। ऑर्गेनाइजिंग में कहाँ पड़ेगी? अथॉरिटी में। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के बीच बैलेंस क्रिएट करने में। अब अथॉरिटी का मतलब दोबारा समझा देता हूँ। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन। सिंपल हम 4 वर्डों में समझे, पावर टू टेक डिसीजन। कोई भी हमारे पास कोई डिसीजन लेने की पावर है तो हमारे पास उस चीज की अथॉरिटी है। उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि कोई भी काम करने की ऑब्लिगेशन हो, कि वो कोई भी हमारे पास काम है, ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट अ असाइन टास्क। जो भी हमें टास्क दिया गया उसकी कंप्लीट करने की ऑब्लिगेशन क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या है? टू बी आंसरेबल। आपने जो भी काम किया, चाहे वो गलत हो या सही हो, उसके लिए आपको आंसरेबल होना पड़ेगा। तो इन 3 एलिमेंट्स के बीच में बैलेंस क्रिएट करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग की जरूरत होती है। तो इन तीनों एलिमेंट्स के बीच में बैलेंस क्रिएट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन की नीड होती है। नेक्स्ट है स्टाफिंग। स्टाफिंग हमें पता था कि फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। उसके लिए स्टाफिंग में कहाँ जरूरत पड़ेगी? टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन जॉब रिक्वायरमेंट एंड द क्वालिटी ऑफ पर्सनल। हमारे पास लोगों की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उन्हें हायर करें। तो इनके बीच एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? कोऑर्डिनेशन की। अभी हम बात करें मैनेजमेंट फंक्शंस की, उसके बाद हम बात करेंगे अलग अलग लेवल पे क्या क्या नीड होती है। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में किसके बीच में जरूरत पड़ेगी हमें? सुपरविजन में। सुपरविजन मतलब गाइड करना, सुपरवाइज करना अदर डिपार्टमेंट को, लोगों को। मोटिवेशन टू मोटिवेट एम्प्लॉइज टू कंप्लीट देयर टास्क। उनके जॉब्स को कंप्लीट करने के लिए हम उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं, उसमें जरूरत पड़ेगी। और लीडरशिप में। लीडरशिप में कैसे उन्हें लीड करने में, सही डायरेक्शन में। डायरेक्शन कौन सी? टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को। फिर आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में कहाँ नीड पड़ती है? टू इंश्योर एक्चुअल रिजल्ट विद एक्सपेक्टेड रिजल्ट। जो भी हमने रिजल्ट एक्सपेक्ट किए थे, कि सोचे थे ये रिजल्ट होंगे, उनको मैच करने के लिए, किससे मैच करने के लिए? एक्चुअल रिजल्ट्स के मैच करने के लिए हमें इसकी नीड होती है। चलो हमने मैनेजमेंट फंक्शंस का पढ़ लिया, इसकी कहाँ पे नीड होती है। सबसे पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब आगे चलते हैं कौन कौन से लेवल पे इसकी नीड होती है। सबसे पहले उसके बाद आता है टॉप लेवल। टॉप लेवल में हमें कहाँ नीड होती है? टू इंटीग्रेट एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। जो भी और ऑब्जेक्टिव हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, उनको अचीव करने के लिए जो भी एक्टिविटीज हम इंटीग्रेट करते हैं, उन सब में कोऑर्डिनेशन की नीड होगी। फिर आता है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल में जैसे हमने पढ़ा था डिपार्टमेंटल मैनेजर वगैरह आते हैं, तो उन सब की एक्टिविटीज, उनके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, तो वहां उसकी। फिर आता है लोअर लेवल में हमें कहाँ नीड पड़ेगी? टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ वर्कर्स टू इंश्योर वर्क प्रोग्रेस एज पर प्लान्स। ये देखने के लिए कि हमारे सारे काम टाइम पर और प्लान पर हो रहे हैं या नहीं, ये देखने के लिए हमें लोअर लेवल में कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। तो हमने तीनों लेवल भी समझ लिए और मैनेजमेंट फंक्शंस में भी समझ लिए इसकी कहाँ कहाँ नीड होती है।
तो फिर आते हैं हम इम्पोर्टेंस पे। सबसे पहले इम्पोर्टेंस है ग्रोथ इन साइज। ग्रोथ इन साइज का बेसिकली मतलब ये निकलता है कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है उसमें हमें अलग अलग लोग मिलते हैं, अलग अलग एस्पिरेशन के साथ आते हैं, मकसद के साथ आते हैं, अलग अलग गोल के साथ आते हैं। तो उन सबको कोऑर्डिनेट करना और एक ही गोल पे फोकस करवाने के लिए, जो कि है टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, इस पर फोकस कराने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन की नीड पड़ेगी। इसकी इंपॉर्टेंस और कहाँ है कि फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अब ये कहता है कि फंक्शनल डिफरेंशिएशन क्या होती है, जैसे जैसे डिपार्टमेंट्स बनते हैं, अलग अलग डिविजन बनती है, तो उसमें डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग गोल्स होते हैं। तो उन सब में क्लैशेस ना आए, उनमें भेदभाव ना हो, तो उस सबको मेंटेन करने के लिए और उन सबको इंटीग्रेट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन की नीड पड़ेगी। और पढ़ते हैं स्पेशलाइजेशन के लिए। अब जैसे जैसे डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट अपने फील्ड में स्पेशलाइज होते हैं, तो उनमें एक सुपीरियरिटी की फीलिंग भी जनरेट होती है, जिसको मैनेज करने के लिए, ताकि वो लोग अपने पावर का मिसयूज ना करें, उसके लिए भी हमें कोऑर्डिनेशन की होगी। तो आज हमने पढ़ लिया पूरा चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 1। इसमें पार्ट 4 तक हमारी वीडियो चली। आज का क्विज खेलते हैं, जो कि एक केस स्टडी है, बहुत ही इजी। नेम द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के सभी फंक्शंस को बाइंड करने वाली फोर्स का नाम बताओ। ये आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आप सबको वीडियो या इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो, वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हमने 4 पार्ट बनाए थे। पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन, पार्ट 2 में लेवल ऑफ मैनेजमेंट और पार्ट 3 में नेचर ऑफ मैनेजमेंट और पार्ट 4 कोऑर्डिनेशन। चारों का आपका कंप्लीट हो चुकी है वीडियो। आप जल्दी से, अगर आपने नहीं देखी तो जल्दी से जाके चेकआउट करें। और इस चैप्टर से रिलेटेड 1 मार्कर जो कि एग्जाम में आते हैं, उससे रिलेटेड आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी से जाके उस लिंक को क्लिक करें और 10 क्वेश्चन होंगे, उनको अटेम्प्ट करें और चेक करें कि आपने कितनी नॉलेज गेन करी है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, जिससे आपकी बहुत नॉलेज इंप्रूव होगी। स्टे होम, सेव लाइफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। See ya. Have a good day.